वेलकम स्टूडेंट्स, आरजे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। राज्य में यानी कि जैसी स्थिति केंद्र में है वैसी ही राज्यों में है। यानी कि हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था है। तो राज्य में मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपाल का प्रधान होता है, वैसे ही केंद्र में पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि राज्यपाल अपने कार्य विवेक अनुसार मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा, जिसका प्रधान कौन होगा? सीएम होगा। कि राज्यपाल कोई भी कार्य करेगा वो किसकी सहायता से करेगा? मंत्रिपरिषद की सहायता से। मुख्यमंत्री राज्य के शासन का प्रमुख होता है और राज्यपाल राज्य के प्रमुख होता है। यानी कि मुख्यमंत्री जो होता है वो शासन का प्रमुख होता है। कोई भी कार्य करेगा वो राज्यपाल करेगा मंत्रिपरिषद की सहायता से, और राज्यपाल के नाम से सारे कार्य होंगे, क्योंकि वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन विद्युत प्रमुख होता है यानी डी जोरी, और सीएम तथ्यतः प्रमुख होता है यानी डी फैक्टो। ये शब्द जो हैं ये कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा देख लीजिए। अनुच्छेद 164 विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सीएम के रूप में राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। यानी कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या बनाएगा? वो सीएम बनाएगा। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बनाएगा, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। और जिस दल में बहुमत होगा, जैसे मान लो अब कांग्रेस है या बीजेपी है या कोई अदर पार्टी है, तो उनमें से जिसका बहुमत होगा उसी दल का नेता कौन बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा। दिल्ली के सीएम की नियुक्ति उपराज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति करता है, लेकिन दिल्ली में थोड़ा अलग है। अपने यहाँ तो राज्यपाल नियुक्त करता है सीएम को यानी मुख्यमंत्री को, लेकिन दिल्ली में उपराज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति करता है किसकी नियुक्ति? सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त कर देता है। अगर वह विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वह नियुक्त होने की तारीख में 6 माह की अवधि के भीतर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यानी कि सीएम अगर राज्यपाल अपने विवेक से उसे मुख्यमंत्री बना देता है और वह विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी, तभी वो किस पे बना रह सकता है? पद पर बना रह सकता है। और अगर उसने विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाया, यानी कि वो चुनाव कहीं से भी हार गया, वो हार गया, तो वो सीएम के पद से इस्तीफा देना होगा। सीएम की पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी कि मुख्यमंत्री कितने भी बार चुना जा सकता है, कितने भी बार अपने पद रह सकता है, यानी कि 5 साल 10 साल, उसकी कोई सीमा नहीं है। योग्यता है सीएम के लिए, योग्यता जो कि एक विधानसभा के सदस्य के लिए होती है। संविधान में सीएम की योग्यता के लिए कोई अलग से कुछ अनुच्छेद नहीं दिए गए हैं। उसमें यही है कि सीएम के लिए योग्यता वही है जो एक विधानसभा, क्योंकि विधानसभा का सदस्य क्या बनता है? सीएम बनता है, क्योंकि पहले तो विधानसभा का सदस्य होता है ना, तभी तो उसको बहुमत दल के जो बहुमत होता है उस बहुमत लोगों के द्वारा वो एक व्यक्ति चुना जाता है मुख्यमंत्री। तो इसलिए योग्यता कोई अलग से नहीं है, जो विधानसभा के सदस्य के लिए योग्यता है वही उसके लिए। विधानसभा के सदस्य के लिए योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु हो, दिवालिया घोषित नहीं हो और किसी लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक है। अनुच्छेद 164 में यानी शपथ दी गई है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और त्यागपत्र सीएम किसको देता है? राज्यपाल को सौंपता है, क्योंकि शपथ राज्यपाल दिलाएगा तो त्यागपत्र भी किसको देगा? वो राज्यपाल को देगा। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सीएम जब तक पद पर रह सकता है जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। यानी कि सीएम यानी मुख्यमंत्री अपने पद पर तभी तक रह सकता है जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, और जिस दिन उसका बहुमत नहीं रहा विधानसभा में तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी कि मुख्यमंत्री को अपने पद से विधानसभा के सदस्य उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटा सकते हैं। यानी कि अगर सीएम को हटाने, वैसे तो उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उसे बीच में अगर हटाया जाए तो कैसे हटाया जाएगा? कि विधानसभा के सदस्य यानी कि जो अपोजिट पार्टी है वो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसको हटा सकते हैं। यानी कि अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो मुख्यमंत्री हट जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो सीएम अपने पद पर बना रहता है। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में विश्वास खो देता है तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। अगर जैसे मान लो अपोजिट पार्टी में अविश्वास प्रस्ताव पास किया और वो लागू हो जाता है, यानी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो
राज्यपाल उसको सीएम मुख्यमंत्री को उसको हटा सकता है। यहाँ विधानसभा में विश्वास खो देता है, यानी विश्वास प्राप्त नहीं कर पाता मुख्यमंत्री, तो राज्यपाल उसको पद से हटा देता है। मुख्यमंत्री को पदच्युत होने पर या उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर पूरा मंत्रिपरिषद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का क्या होता है, वो मुखिया होता है, मुख्यमंत्री। तो अगर मुख्यमंत्री अपने पद से हट रहा है तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही अपने आप ही समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य और कार्य, यानी कि इसमें ये भी है कि जैसे मान लो मुख्यमंत्री है तो उस पहले तो भाई मंत्रिपरिषद यही तो बनेगी, उसका मुख्य ही तो होगा, सीएम होगा। और जब मुख्यमंत्री को पदच्युत किया जा रहा है तो मंत्रिपरिषद तो स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य या कर्तव्य। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है कौन, मुख्यमंत्री। वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद में कार्यपालिका भी, यानी कि इसका जो कर्तव्य होता है वो क्या होता है, एक तो होता है राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, ऐसे सारे कार्य कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, मंत्रिपरिषद करती है। वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है, क्योंकि ये कार्यपालिका क्या होता है, प्रधान होता है। राज्य विभाग के सभी विभागों में समन्वय स्थापित करता है, यानी कि जितने भी विभाग होते हैं, राजस्व विभाग हो या पशु विभाग हो या खेल विभाग हो, उन सभी विभागों में सामंजस्य या समन्वय करने का कार्य कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण और विभागों का बंटवारा करता है, यानी कि जब मंत्रिपरिषद बनती है या फिर उसका पुनर्निर्माण होता है तो कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है ये भी सब कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री राज्य व मंत्रिपरिषद के मध्य मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है, यानी कि ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य और मंत्रिपरिषद के मध्य मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है, कि राज्य जो मंत्रिपरिषद है वो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ कौन देखता है, मुख्यमंत्री देखता है। क्योंकि नियुक्त कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। इनको मंत्रियों को पद का जो विभाग बंटवारा करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कार्य संचालन करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ये कहते हुए सुना होगा कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, यानी कि अध्यक्षता हो रही है, तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति, पदच्युत, विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी करता है, यानी कि नियुक्त तो करता है कौन, राज्यपाल, लेकिन सलाह कौन देता है, मुख्यमंत्री। यानी कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है, किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है, इन सब की जो सिफारिश करता है वो कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। और पद से हटाने का काम भी होता है तो भी राज्यपाल करता है, लेकिन परामर्श कौन देता है, मुख्यमंत्री। और विधानसभा को भंग करने का भी परामर्श कौन देता है, मुख्यमंत्री। किसको, राज्यपाल को। वह राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के मध्य संयोजक कड़ी का कार्य करता है, यानी कि मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य, यानी कि मंत्री जो भी काम करेंगे वो राज्यपाल को, इसको मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे, और मुख्यमंत्री किसको देगा, राज्यपाल को देगा। तो हो गई है ना बीच में संयोजक की कड़ी, यानी कि मंत्रिपरिषद कोई भी कार्य की जो रिपोर्ट है वो किसको देगा, मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री किसको देगा, राज्यपाल को। देश में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग रहे थे। कहाँ के हैं ये, सिक्किम के। और कितने साल रहे, पूरे 25 साल, यानी सबसे ज़्यादा कार्यकाल था इसका, सर्वाधिक लंबा। और अगर हम सबसे कम की बात करें, भारत देश की बात करें मैं, क्योंकि ये सिक्किम की बात करें, जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री का कुमार चामलिंग का 25 वर्ष। और सबसे कम कार्यकाल की अगर हम बात करें तो यूपी 24 घंटे रहा, ओनली 24 घंटे। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल सीएम मोहनलाल सुगाड़िया। अगर हम राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है, मोहनलाल सुगाड़िया का। और सबसे कम की बात करें तो हीरालाल देवपुरा, ओनली 16 दिन। अब राजस्थान के कुछ मुख्यमंत्री देख लेते हैं। हीरालाल शास्त्री सबसे पहले मुख्यमंत्री, यानी कि 1949 से 1951 तक इनका कार्यकाल रहा है। राज्य के प्रथम मनोनीत सीएम है, ऐसे लोकप्रिय सीएम भी रहे हैं। हीरालाल शास्त्री जो है वो पहले मनोनीत थे, यानी कि इससे पहले चुनाव हुए नहीं थे, तो ये मनोनीत किए गए थे।
और राज्य के प्रथम सीएम हैं, यानी कि पहले मुख्यमंत्री हैं और लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? हीरालाल शास्त्री का जोबनेर में। कहाँ हुआ इसका? जोबनेर में। और इनकी पत्नी का नाम है रत्ना शास्त्री। इनकी पत्नी का नाम है रत्ना शास्त्री, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर एक संस्था खोली थी, शांताबाई कुटीर। शांताबाई कुटीर, और कब खोली थी? 1935 में। और उसका अब उस किस नाम से जानने जाते हैं? वनस्थली टोंक। वनस्थली टोंक जो वर्तमान में उसके नाम से ये जानी जाती है संस्था। दूसरा है CS वेंकटाचार्य। 1951 से 1951, यानी कि कमी कार्यकाल रहा है। राज्य के दूसरे मनोनीत सीएम है। पहले कौन है? हीरालाल शास्त्री। दूसरे कौन है? CS वेंकटाचार्य। प्रथम ICS अधिकारी जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की थी, यानी कि ICS अधिकारी सबसे बड़ा जो पद होता है, आज हम IAS कहते हैं, वो पहले ICS के नाम से जाना जाता था। उनकी नियुक्ति किसने की थी? केंद्र सरकार ने की थी। गैर राजस्थानी सीएम थे, यानी कि राजस्थान के नहीं थे, इसलिए इसे गैर राजस्थानी सीएम कहते हैं। बहुत बारी आ जाता है कि ऐसे कौन से ICS अधिकारी हैं, मंत्री हैं जो ICS अधिकारी हैं, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति जो ICS अधिकारी रहा है और राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर रहा है, वो है CS वेंकटाचार्य। जयनारायण व्यास, यानी कि इसे हम मारवाड़ के युवा गांधी भी कहते हैं। राज्य के तीसरे मनोनीत सीएम है। 1951 से 1952 तक इनका कार्यकाल रहा है। टीकाराम जूली सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि 1952 में चुनाव हो गए थे प्रत्यक्ष द्वारा, जनता द्वारा। 1952 से 1952 तक, यानी जिला दौसा से थे। राज्य के प्रथम लोकतांत्रिक थे, क्योंकि प्रथम बार चुनाव हुए थे और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी यही थे, टीकाराम पाली। पहली बार प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे और पहली बार जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे, क्योंकि इससे पहले जो सारे हैं वो मनोनीत है। लेकिन टीकाराम जूली है वो पहले लोकतांत्रिक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। दूसरा है, ये अगला है जयनारायण व्यास। 1952 से 1954 तक चुनाव हार जाने के बाद भी उपचुनाव के किशनगढ़ से चुनाव जीतकर राज्य के दूसरे निर्वाचित सीएम बने। यानी कि जो टीकाराम पालीवाल थे उस टाइम जब वो चुनाव में खड़े हुए थे, उस टाइम ये जयनारायण व्यास जो है वो हार गए थे, अपने चुनाव में हार गए थे। तो किशनगढ़ से चांदमल मेहता ने सीट खाली की थी, तो वहाँ से ये जीत कर आए थे, तो फिर सीएम बने थे। राज्य के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित सीएम है जयनारायण व्यास, यानी कि ये मनोनीत भी है और निर्वाचित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित भी है। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1957 तक कार्यकाल रहा है। और इसके पिता यानी कि पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया, जो कि खेल में थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे, वो क्रिकेट खिलाड़ी थे। तो ऐसा क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस में कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिसके पिता का संबंध खेल से रहा है, वो कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। उसके पिता का नाम क्या है? पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया, जो क्रिकेट से थे। जयनारायण व्यास को हराकर सीएम बने थे, कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल बनी थी, यानी कि जब प्रथम बार चुनाव हुए थे 1952 में, तो उसमें 2 ही महिला आई थी चुनाव जीत कर, वो भी उपचुनाव जीत कर, यानी कि वहाँ से सीट खाली हो गई थी, तो उस पर 2 महिला ये चुनाव को लड़ी थी। तो एक तो थी यशोदा देवी, एक थी कमला बेनीवाल। लेकिन जो कमला बेनीवाल थी उसको उपमंत्री बनाया गया और उप मंत्री भी बनाया गया था, पहली महिला थी उप मंत्री। मोहनलाल सुखाड़िया 1957 से 1962 तक आधुनिक राज्य राजस्थान का निर्माता और दूसरी बार राज्य के सीएम बने, यानी कि ये ऐसे करके 4 बार सीएम बने। और आगे की जो है वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।